लोकतंत्र के महापर्व में क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं और आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। दुनिया के भविष्य के लिए भारत की भूमिका पर रखेंगे विचार। संयुक्त राष्ट्र ने मानवता के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अपनाया पैक्ट ऑफ द फ्यूचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को लेकर दुनिया भर में उत्साह। टेक सीईओज की बैठक में अमेरिका की शीर्ष कंपनियों को दिया भारत में निवेश करने का आमंत्रण। टेक कंपनियों के सीईओज ने कहा, उभरते वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में भारत बनेगा अहम भागीदार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज थमेगा चुनावी प्रचार। भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूंछ में की चुनावी रैली। हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने टोहाना में की जनसभा। कांग्रेस पर लगाया दलित नेताओं के अपमान का आरोप। तो कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल के नेता भी प्रचार में झोंक रहे हैं पूरी ताकत। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के लिए प्रदर्शन जारी। न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में किया प्रदर्शन। भाजपा नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार को रोकने में नाकाम है ममता सरकार। चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना भी पॉक्सो कानून के तहत होगा अपराध। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के उलट सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल ना करने का निर्देश। ऑस्कर के लिए चुनी गई फिल्म लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के तहत मिली एंट्री। आमिर खान के प्रोडक्शन और किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म ने देश से 29 फिल्मों को पछाड़ा। रवि किशन ने जताई खुशी, कहा सबकी मेहनत रंग लाई। और एनपीपी नेता अनुराग कुमार दिसानायके ने श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति की ली शपथ। सत्ता हस्तांतरण के तहत श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने दिया इस्तीफा। और ये बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अमेरिकी दौरे के तहत तीसरा दिन, जब न्यूयॉर्क में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समिट में दुनिया के भविष्य के लिए भारत की भूमिका पर विचार रखेंगे। साथ ही वे दुनिया के खतरों पर भारत का पक्ष रखेंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने मानवता के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए पैक्ट ऑफ द फ्यूचर को अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने पैक्ट ऑफ द फ्यूचर को अपनाए जाने को बेहतर वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया। समझौते में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने, न्याय संगत और समावेशी समाज को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। साथ ही तकनीक के सदैव मानव जाति के सामान्य हित में काम करने के लिए सदस्य देशों की सामूहिक इच्छा भी जताई गई है। आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की शुरुआत हो गई। भारतीय संसद इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन का विषय है सतत और समावेशी विकास की प्राप्ति में विधायी निकायों की भूमिका। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के 46 पीठासीन अधिकारी शामिल हो रहे हैं। ये दूसरा अवसर है जब सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन को लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि विधायी संस्थानों ने बीते वर्षों में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया है। लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान की भावनाओं के अनुरूप संघीय ढांचे के अंदर
अपनी स्वायत्तता रखते हुए कई विषयों पर अपने अपने राज्यों की ज्वलंत समस्याओं पर भी चर्चा करती रहती है और देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पर भी समय समय पर चर्चा करती रहती है। विधायी संस्थाओं ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई नवाचार भी किए हैं जिससे इन संस्थाओं को जन आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के टोहाना में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और इसमें नौशेरा की विधानसभा सीट प्रमुख सीटों में से एक है। नौशेरा में क्या है राजनीतिक समीकरण, देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में दूसरे चरण में मतदान होना है। पिछली बार की तरह ही नौशेरा की सीट पर इस बार भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस सीट पर भाजपा के रविंद्र रैना चुनाव मैदान में है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुरेंद्र चौधरी को चुनाव में उतारा है। पीडीपी की तरफ से हक नवाज चुनाव मैदान में है। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद यहाँ पहली बार चुनाव हो रहे हैं। भाजपा के रविंद्र रैना ने 2014 में इस सीट पर जीत हासिल की थी। रविंद्र रैना कहते हैं कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद नौशेरा में शांति स्थापित हुई है और विकास कार्य लोगों तक पहुंच रहे हैं। एक भव्य टनल, भव्य नेशनल हाईवे का निर्माण यहां हो रहा है। जम्मू नौशेरा राजौरी पुंछ जो हाईवे बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। नौशेरा का डिग्री कॉलेज का जो भवन है, नौशेरा वेस्टर्न और बॉर्डर के एरिया में जो बंकर्स बनाने का काम हुआ है, जो नौशेरा के गांव में जो पुलों का बड़ा बड़ा निर्माण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज मोदी साहब के दौर में अमन, शांति और खुशहाली है। नौशेरा विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुरेंद्र चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी से चुनाव लड़ते हुए रविंद्र रैना को कड़ी टक्कर दी थी। उसके बाद सुरेंद्र चौधरी भाजपा में चले गए थे, लेकिन चुनाव आते आते नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बन गए। ये बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सटा हुआ इलाका और नौशेरा ने बड़े जंग झेले हैं। इस नौशेरा में खेलो इंडिया के बॉर्डर के बच्चों के लिए एक स्टेडियम जो लीडर नहीं बना सका, वो आज कैसे दावेदारी करेगा मैं जीतने की। यहाँ तीसरी चौथी पीढ़ी लोगों की फौज में थी और ये लोग जो थे ये फौज पे डिपेंडेंट थे। आज फौज की भर्ती बंद होने से आज बेरोजगारी की बहुत बड़ी एक लाइन खड़ी हो गई है। नौशेरा में पीडीपी और बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव को रोचक बना दिया है, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ही है। नौशेरा बॉर्डर का इलाका है। 2014 से पहले यहाँ दहशतगर्दों का आतंक छाया रहता था। हर तरफ गोले और बारूद की चर्चा होती थी। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यहाँ शांति का माहौल कायम हुआ है। यहाँ 25 सितंबर को मतदान है। अब देखना होगा कि यहाँ के लोग किस दल के प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, नौशेरा। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस वक्त वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह हरियाणा के जगाधरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जगाधरी। भाइयों बहनों, ये हरियाणा है, ये वीर भूमि है। इतनी सारी माताएं यहाँ बैठी है,
शायद हरियाणा में, मैं तो गुजरात से आता हूं, हमारे गुजरात तक कहते हैं कि सेना का हर 10वां जवान मेरे हरियाणा से आता है, हरियाणा से आता है। और हरियाणा की माताओं को, जो अपने नौनिहालों को देश की रक्षा के लिए भेजती है, उनको पूरा देश प्रणाम करता है। मैं भी हरियाणा की माताओं को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये देश, ये हरियाणा किसानों का प्रदेश है, ये हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश है। और आज मैं आया हूं तब कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग हरियाणा करता था। हमारे देश भर के सेना के जवान करते थे, मगर कांग्रेस नहीं मानती थी। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 1 रैंक 1 पेंशन को 2015 में समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। लाखों करोड़ों रुपया सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट गए। और एक कांग्रेस पार्टी आज भी जिस कश्मीर की सलामती के लिए हमारे जवानों ने शहादत दी, वो कश्मीर के लिए कश्मीर में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या कह रही? वो कह रहे हैं कि धारा 370 समाप्त कर दी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसको वो वापिस लाना चाहते हैं। मुझे बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, आनी चाहिए क्या? एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा, तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं हटनी। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी जेल में है, पत्थरबाज जेल में है, उनको छोड़ देंगे। मैं बताता हूं, जब तक भाजपा के एक बंदे में जान है, आतंकवाद को हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में हम पनपने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने वोट बैंक की लालच के लिए तुष्टीकरण करने में कुछ बाकी नहीं छोड़ा। मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, हटना चाहिए था या नहीं हटना था? कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आतंकवाद देश से समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये वोट बैंक की लालच के कारण कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। मगर मैं कह कर जाता हूं, राहुल बाबा, कितना भी उछल कूद कर लो, देश का एजेंडा नहीं बदलेगा। अब मोदी जी के नेतृत्व में यही दिशा में देश चलने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को दलितों की हितैषी बताती है और अमेरिका जाकर राहुल गांधी अंग्रेजी में भाषण करते हैं कि विकास हो गया है, अब आरक्षण को समाप्त कर देंगे। एक और राहुल गांधी आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे सैनी जी क्रीमी लेयर को बढ़ाकर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, देने की। ये फर्क है दो पार्टियों के बीच में। मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, जब तक मोदी जी है, जब तक भाजपा का बच्चा बच्चा है, दलित, ओबीसी,
और एसटी के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। तो आप ये देख रहे थे चुनावी जनसभा, जहां अमित शाह जगाधरी में हरियाणा में इस जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद अन्य खबरों में, कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द अपने राज्य का दर्जा वापस मिले। हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया था। पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीनकर उन्हें यूनियन टेरिटरी में बदला गया था और यह आपके साथ अन्याय हुआ है। आपका जो लोकतंत्र है, आपकी लोकतंत्र का जो हक है, वो आपसे छीना गया और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसके आज 6 साल पूरे हो रहे हैं। ये योजना लोगों के लिए जीवनदान साबित हो रही है। इस योजना के लाभार्थी अराफात सलाम ने बताया कि उन्होंने इस योजना के तहत बेंगलुरु के एक बड़े अस्पताल में इलाज कराया। उन्होंने इस योजना को लाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुझे जीबी पंत हॉस्पिटल पोर्ट ब्लेयर से निम्हांस बैंगलोर में रेफ़र किया गया, जहां मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज हुआ। हम लोग बीपीएल वाले हैं और हमारा फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, इसलिए आयुष्मान भारत स्कीम से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। जीबी पंत हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक गैर सरकारी संस्था के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के दौरान दीवारों पर सुंदर और मनमोहक तस्वीरें बनाई गईं और दीवारों पर श्लोक भी लिखे गए। स्वच्छता ही सेवा इस भावना के साथ न सिर्फ सरकारी संस्थाएं बल्कि कई निजी संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी जगह जगह स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। मेरठ में एक गैर सरकारी संस्था पहल एक प्रयास के स्वयंसेवक भी शहर को साफ सुथरा बनाने में जुटे हैं। इन स्वयंसेवकों ने 553वें सप्ताह के अभियान के अंतर्गत भूमिया माता मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के दौरान मंदिर की दीवारों पर पौराणिक कथाओं से जुड़े चित्रों को उकेरा गया, दीवारों पर श्लोक लिखे गए। इस मौके पर संस्था के संस्थापक डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवालयों में जो स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया था, उससे प्रेरित होकर उनकी संस्था ने इस मंदिर की देखभाल का बीड़ा उठाया है। हमने पहले प्रयास की शुरुआत आज से 11 साल पहले की थी और 11 साल से आज 553वां सप्ताह है। हमने कोविड के दौरान भी नहीं रुके, चाहे हमने अपने घरों के बाहर सफाई करी हो, हम सफाई करते रहे और लोगों को स्वच्छता का संदेश देते रहे। हमारी आज बहुत 1000 से ऊपर वॉलंटियर्स की टीम है जो कि हर सप्ताह कहीं ना कहीं जाकर अवेयरनेस करेगी या स्वच्छता अभियान चलाएगी। मोदी जी ने कहा था अपने देवालयों को साफ करना है, तो हमने अपने देवालयों को साफ किया। संस्था से जुड़े स्वयं सेवक पूरी ईमानदारी के साथ शहर को स्वच्छ बनाने से जुड़े हर प्रयास में अपना योगदान देते हैं। ये लोग मेरठ के अलावा अन्य शहरों में भी स्वच्छता अभियान चलाते हैं और स्थानीय लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक भी करते हैं। मैं पहले एक प्रयास से करीब 8-9 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जब से जुड़ा हूँ तो फिर यहाँ की जो हमने स्वच्छता अभियान की भावना लेके हम और जगह भी जाता हूँ, मैं दूसरे शहरों में भी जाता हूँ तो मैं वहाँ भी श्रमदान करता हूँ ताकि लोग उससे देख के और प्रेरित हों और होते भी हैं। हमारा सेवा करने का भी हमारा फर्ज है, तो हमने इसी स्वच्छता के साथ साथ देवता की ये भी एक सेवा है हमारे देवों की। हम स्वच्छता के लिए मतलब साफ़ सफाई का संदेश देना चाहता हूँ मैं
और हम लोग एक्चुअली बाहुबली टीम से हैं। हमारी पहल टीम अलग अलग विभागों में बटी है, जैसे आर्टिस्ट हैं हम लोग। मैं बाहुबली टीम से बिलोंग करता हूँ और बाहुबली टीम जो होती है वो स्वच्छ साफ सफाई के लिए वो करती है, प्रेरित करती है। वर्तमान में देशव्यापी स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चल रहा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी को प्रेरित किया जा रहा है। स्वच्छता से ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है और ऐसे अभियानों के माध्यम से हम एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की नींव रख सकते हैं। मेरठ से डीडी न्यूज़ के लिए संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले यहाँ वक्त एक ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड के खूंटी में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन कर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये परिवर्तन यात्रा झारखंड में परिवर्तन लाएगी, जिससे आदिवासी भाई बहनों के जीवन में परिवर्तन होगा। खूंटी की उस पवित्र धरती से इस परिवर्तन यात्रा को प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला है। ये यात्रा झारखंड में परिवर्तन लाएगी, बदलाव लाएगी। इसके लिए हम लोगों को आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और इस साथ साथ यह आशा करता हूं कि आप सब लोग इस यात्रा को, परिवर्तन यात्रा को सफल बनाओ। मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा मां, बेटी, रोटी, आदिवासी की अस्मिता, उसकी रक्षा की, सुरक्षा की परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा हमारे भोले भाले आदिवासी भाई, उनके हक की, हुकूक की सुरक्षा करने की यात्रा है। और जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस और जेएमएम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए राज्य से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुक्त कराना होगा। झारखंड को कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी से मुक्ति दिलानी होगी और मुक्ति होनी चाहिए। ये ग्रहण की तरह लगे हुए हैं झारखंड पर, ग्रहण की तरह हर तरीके से ग्रसित कर रहे हैं। आपके हकों के बारे में, आपके हुकूक के बारे में कहते कुछ है और करते कुछ है, और इसलिए इनको भेजना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारी बनती है। लेकिन ये हम अकेले नहीं कर सकते हैं। ये संभव तब है जब आप लोगों का साथ मिलता है, तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपके साथ की आवश्यकता है। और रोजगार के मोर्चे पर राहत देने वाली खबर है। श्रम मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया है कि पिछले जुलाई महीने में देश को करीब 20 लाख नए रोजगार मिले हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या 25 साल से कम उम्र वाले युवाओं की ही है, जो दिखाता है कि देश में रोजगार का आंकड़ा सुधर रहा है। कर्मचारियों के पेंशन फंड का प्रबंधन करने वाली संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने भी सोमवार को आंकड़े जारी कर बताया है कि इस साल जुलाई में उसके साथ 19.94 लाख सदस्य यानी 19,94,000 सदस्य जुड़े हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 10,52,000 नए या पहली बार काम करने वाले लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष जुलाई में 19,94,000 नए सदस्य जुड़े हैं। परफेक्ट डेटा इस महीने दिखाता है कि 19,94,000 लोगों को इस बार एम्प्लॉयमेंट इस महीने फॉर्मल सेक्टर में मिली, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। उसमें से 10 लाख न्यू ज्वाइनी है, फर्स्ट टाइम ज्वाइनी है। और उसमें ये भी क्लैरिटी है कि जब कोई ज्वाइनिंग करता है तो आप कहेंगे कि पुराने लोग आए हो, पुराने भी कोई लोग जॉब छोड़ के गए हैं, तो उसमें माइनस हो जाता है।
तो केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने रोजगार सृजन को लेकर रखी एक बेहतर तस्वीर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।